हेलो इन्वेस्टर, आप सभी का रिसर्च बाय ऋतिक में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के केस स्टडी के बारे में। और आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है श्री सीमेंट लिमिटेड, जहां हम देखेंगे कैसे रैंडम एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय की वजह से कंपनी एस्टैब्लिश हुई और आज अपना कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 1915 की, जब जामनगर के महाराज ने बांगुर जी को एक जमीन अलॉट किया था और तभी वहां फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी और सीमेंट के बनाने का काम स्टार्ट हुआ। और वो फर्स्ट सीमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी का नाम था दिग्विजय सीमेंट। आगे यह दिग्विजय सीमेंट कई बार सेल हुई और कई बार रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंज हुए बाय अदर कंपनीज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। लेकिन 1970 में जब लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन का राज स्टार्ट हुआ था टू एवरी बिजनेसेस, तब कंपनी के एक रैंडम एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय ने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, जिससे कंपनी को सीमेंट का लाइसेंस मिला। और चूंकि उस लाइसेंस को रिटर्न नहीं कर सकते थे तो फिर ग्रुप ने सीमेंट इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया और 1979 में बेनुगोपाल बांगुर और श्री दिग्विजय सीमेंट ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रोमोटर्स के थ्रू श्री सीमेंट की शुरुआत हुई। फिर 1983 में राजस्थान के बेवार में श्री सीमेंट का पहला प्लांट स्टैब्लिश हुआ और 1985 से प्रोडक्शन शुरू हो गया विथ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 0.6 मेट्रिक टन पर एनम। अगर मेट्रिक टन पर एनम की बात करें तो एक टन में 1000 किलोग्राम होता है और एक सीमेंट के बैग का वेट लगभग 50 किलो होता है। और उस टाइम 600 किलोग्राम के प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्लांट स्टैब्लिश किया गया था थ्रू बांगुर सर। और फिर 1995 में पूरा बिजनेस बांगुर फैमिली के कंट्रोल में आ गया। फिर बांगुर सर के बेटे हरि मोहन बांगुर सर अपने फादर के साथ बिजनेस में जुड़ गए, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से 1975 में ग्रेजुएट हुए थे। श्री सीमेंट आज इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, लाइक टाइटन कंपनी। अपने ग्रोथ को कंसिस्टेंट तरीके से रखने के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया है, जिसके लिए कंपनी ने अपने लिए एक खास जगह बनाई है जहां उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जोग्राफिकल फुटप्रिंट भी बड़ा है। श्री सीमेंट की हिस्ट्री, ऑपरेशंस, फाइनेंशियल पोजीशन और फ्यूचर प्लान्स को अगर देखा जाए तो यह कंपनी एक मजबूत और आगे बढ़ने वाली कंपनी है। श्री सीमेंट की कहानी 1979 में शुरू हुई थी और तब से कंपनी ने अपने ऑपरेशन और कैपेसिटी को बढ़ाया है। कंपनी की ग्रोथ को समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स को फेसेस में डिवाइड किए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर 1979 से 1990 की बात करें तो इस समय कंपनी ने राजस्थान में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस किया है, जिसमें बेवार में एक इम्पॉर्टेंट हब बनाया गया जहां कंपनी ने टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया और जर्मन कंपनीज जैसे क्रिश्चियन पेफिफर एंड कंपनी और IKN के साथ प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए पार्टनरशिप की। इस अर्ली कोलैबोरेशंस ने इनोवेशन की कल्चर की फाउंडेशन रखी। अगर 1990 से 2000 के बारे में बात करें तो एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन पर कंपनी ने ध्यान दिया और इस पीरियड में कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, जिसमें 1997 में सेकेंड प्लांट का कमीशन भी शामिल है। कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर फोकस भी किया और कैपेटिव पावर प्लांट लगाएं। इस स्ट्रेटेजिक मूव से एनर्जी कॉस्ट पर कंट्रोल हुआ और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। कंपनी ने लीजिंग और हायर परचेज में भी वेंचर किया, जिससे डाइवर्सिफाई रेवेन्यू स्ट्रीम एक्सप्लोर करने की विलिंगनेस दिखती है। साल 2000 से उन्होंने तेज ग्रोथ देखी, जैसे कि नई प्लांट्स लगाएं और दूसरी कंपनीज को खरीदा। उन्होंने नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में अपनी रीच बढ़ाई, की मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई। जयप्रकाश एसोसिएट्स और यूनियन सीमेंट कंपनी जैसे एक्विजिशन से उन्हें और ग्रोथ मिली और नए मार्केट्स और रिसोर्स तक एक्सेस मिला। ये सब उनके लिए एक बड़ा बूस्ट था और कंपनी तेजी से आगे बढ़ी। श्री सीमेंट की सबसे बड़ी ताकत थी उनका मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये कंपनी नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के 6 राज्यों में फैली हुई है, जो कि राजस्थान में बेवार, रास, खुसखेहरा, सूरतगढ़, जौबनर और पाली में है। उत्तराखंड में लक्सर में है, बिहार में औरंगाबाद में है, हरियाणा में पानीपत में है, छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार में है, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर और इटाह में है और कर्नाटका में कोडला और बेंगलोर में उनके पास प्लांट्स हैं। श्री सीमेंट के प्लांट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरे हुए हैं, जिससे एनर्जी की बचत होती है और इन्वायरमेंट को भी कम नुकसान होता है। राजस्थान में पेवार जैसे की लोकेशन
सीमेंट प्रोडक्शन के बड़े सेंटर्स बनाए गए हैं, जिससे कंपनी हर साल 53.4 मिलियन टन सीमेंट प्रोड्यूस करती है, जिससे कंपनी इंडिया के सबसे बड़े सीमेंट प्रोड्यूसर में से एक बन गई है। इस कैपेसिटी की वजह से वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की डिमांड को पूरा कर पाते हैं और उनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस इतना स्ट्रांग है कि वह हर रीजनल डिमांड को इजीली पूरा करते हैं और लॉजिस्टिक भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। श्री सीमेंट अपने पावर जनरेशन पर बहुत ध्यान दिया, जिसके लिए कंपनी ने कैपेसिटिव पावर जनरेशन में इन्वेस्ट किया है, जिससे उनकी 983 मेगावाट की कैपेसिटी हो गई और इससे उनको ग्रिड पावर प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से बचने में हेल्प मिलती है। श्री सीमेंट अपने 3 ब्रांड्स जैसे श्री अल्ट्रा जंगरोधक सीमेंट, बांगुर सीमेंट और रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट के साथ डाइवर्स मार्केट में सप्लाई करता है और हर ब्रांड स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को टारगेट करता है, जिससे कंपनी अलग अलग कस्टमर के नीड्स और प्राइस पॉइंट को एड्रेस कर पाती है। टेक्नोलॉजी में भी श्री सीमेंट हमेशा आगे रहा है। इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाया है, जो कि जर्मन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके क्लिंकर, प्री क्रशिंग और कूलर सिस्टम लगाए हैं। व्यवहार में प्री हीटर अपग्रेड करके एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को भी अपग्रेड किया है, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस और ऑप्टिमाइज हुए हैं। श्री सीमेंट की कहानी जो है 3 चीजों पर टिकी है, और वो है ऑर्गेनिक एक्सपेंशन, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस और सस्टेनेबिलिटी। कंपनी ने हमेशा नए प्लांट्स और फैसिलिटीज में इन्वेस्ट किया है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके। इसके अलावा श्री सीमेंट ने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन भी किए हैं, जैसे कि जयप्रकाश एसोसिएट्स, पानीपत यूनिट और यूएई में यूनियन सीमेंट कंपनी में मेजर स्टेक है। इन एक्विजिशन से कंपनी को नए मार्केट्स, रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचने मिलती है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी भी श्री सीमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री सीमेंट अपने ग्रोथ के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रख रही है, जिसके लिए कंपनी ने रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भी इन्वेस्ट किया है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए और साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी पर भी फोकस किया जा रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। और कंपनी अल्टरनेटिव फ्यूल्स और रॉ मटेरियल भी एक्सप्लोर कर रही है, जिससे कंपनी को ग्रोथ हो और इन्वायरमेंट को कम नुकसान हो। श्री सीमेंट का फोकस लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। इसके लिए कंपनी ने रायपुर हैंडलिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया है और ये एक्विजिशन कंपनी के लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए किया गया था। इफिशिएंट लॉजिस्टिक एक सीमेंट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब उसका ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट बड़ा हो। इस एक्विजिशन से कंपनी की सप्लाई चेन इंप्रूव होने की उम्मीद है। अगर इन सब स्ट्रैटेजी की वजह से कंपनी ने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सप्लाई किया है और सीमेंट इंडस्ट्री के नंबर 3 पर आज तक खड़ी है। अगर आपको श्री सीमेंट की और भी एडवर्टाइजमेंट याद होगा तो उसमें कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट में कहा था कि जंग का द एंड, वैसे ही सीमेंट इंडस्ट्री के नंबर 3 पे अदर प्लेयर की नो एंट्री। अगर आपको इस तरह के कंपनी के केस स्टडी को सुनने से इंफॉर्मेशन का प्रॉफिट हो रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर इस तरह के केस स्टडी और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में कंपनी के नाम मैसेज करें। तो अब कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो अब हम कंपनी के पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां हमें पता चलेगा कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2011-12 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक में कितनी एक्सपैंड और ग्रोथ की है। तो कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2011-12 में सीमेंट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 13.5 मीट्रिक टन पर एनम से बढ़कर 46.4 मीट्रिक टन पर एनम पे पहुंच गई है और पावर जनरेशन 560 मेगावाट से बढ़कर 771 मेगावाट पर पहुंच गई है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5800 करोड़ से 14,306 करोड़ पर पहुंच गया है और एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा 1809 करोड़ से 4,185 करोड़ पे पहुंच गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 619 करोड़ से 2,377 करोड़ पे पहुंच गया है और नेटवर्थ 2,734 करोड़ से 17,271 करोड़ पे पहुंच गया है और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 10,590 करोड़ से 86,711 करोड़ पे पहुंच गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के जड़ें काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्सपैंड और प्रॉफिट जनरेट कर रही है। पर इन सब के बावजूद जैसे हर कंपनी के सामने कई सारे चैलेंजेस होते हैं, वैसे ही श्री सीमेंट के लिए भी सेम थे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी कम नहीं थी। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इसके लिए इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। सब मार्केट शेयर के लिए
फाइट भी कर रहे हैं, जिससे श्री सीमेंट को हमेशा कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है और अलग दिखना पड़ता है, तब जाके वो कंपटीशन में टिक पाते हैं। इनपुट कॉस्ट भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स और एनर्जी के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है और इस कॉस्ट को मैनेज करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन भी बदलते रहते हैं, जिसका असर सीमेंट इंडस्ट्री पर पड़ता है। श्री सीमेंट को हमेशा इन चेंजेस के साथ अपडेट रहना पड़ता है और उसके हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है। लेकिन कंपनी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है और इससे श्री सीमेंट को बहुत फायदा मिल सकता है, जिसके लिए कंपनी इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। श्री सीमेंट के पास सामने चैलेंजेस थे, लेकिन उनके पास उनसे निपटने की स्ट्रैटेजी भी थी और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का प्लान भी। इसलिए भले ही रास्ता मुश्किल था, लेकिन श्री सीमेंट को पता था कि वो आगे बढ़ते रहेंगे। श्री सीमेंट का भविष्य काफी उज्जवल दिख रहा है। उनकी मजबूत नींव, रणनीतियों और इंडियन सीमेंट मार्केट में ग्रोथ की संभावना से यह कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कैपेसिटी बढ़ाने, कंपनी को हासिल करने और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करने से उन्हें कंटिन्यूअस ग्रोथ मिलने की उम्मीद है, लेकिन कंपटीशन और इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट उन्हें आगे रखने में मदद करेगा, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बढ़ रहा है। इसलिए श्री सीमेंट देश की सीमेंट की डिमांड को पूरा करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और नए प्रोडक्ट्स और मार्केट में एक्सप्लोर करने से भी कंपनी को फायदा हो सकता है। कंपनी के अगर की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू और मार्केट रीच को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट के अवसर तलाशना होगा। इफिशिएंसी बढ़ाने और कॉस्ट को कम करने और सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाना जरूरी है। कंपनी के अगर फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो श्री सीमेंट का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के कारण प्रॉमिसिंग है। कैपेसिटी एक्सपेंशन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कंटिन्यू ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन और इनपुट कॉस्ट को मैनेज करना क्रूशियल होगा, जिसके लिए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट और कॉम्पिटिटिव एज बनाए रखना जरूरी है। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ग्रोथ से श्री सीमेंट को फायदा होगा, जिसके लिए प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और नए मार्केट में एक्सप्लोर करने से भी ग्रोथ हो सकती है। ये फैक्ट्री बहुत स्ट्रांग है, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है। इसकी स्ट्रेंथ के कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है लार्ज प्रोडक्शन कैपेसिटी। फैक्ट्री में बहुत प्रोडक्शन होता है, इतना है कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी सीमेंट की सप्लाई के लिए कभी सीमेंट की कमी नहीं होती। अगला है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। फैक्ट्री ऐसी जगह पर है जहां से मार्केट तक आना जाना आसान है, जिससे सामान पहुंचाने में दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फैक्ट्री अपनी बिजली खुद बनाती है, जिससे खर्चा कम होता था और बिजली की सप्लाई भी हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो। श्री सीमेंट के अलग अलग ब्रांड्स हैं जो हर तरह के कस्टमर की जरूरत को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। फैक्ट्री हमेशा नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, जिससे काम और भी एफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। फैक्ट्री को चलाने वाले लोग बहुत एक्सपीरियंस हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। इस सब की वजह से श्री सीमेंट गांव और पास पास के एरिया में बहुत फेमस हो गया है। ये थी कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से बायर, इन्वायरमेंट और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल और फ्रेंडली हो गई है। बट कुछ एरियाज भी हैं जहां कंपनी को इम्प्रूवमेंट करना होगा ताकि लॉन्ग रन तक ग्रोथ कर सके। लाइक डेप्ट लेवल का केयरफुल तरीके से मैनेज करना, क्योंकि कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के सोर्स पर डिपेंडेंसी कम करना है ताकि सप्लाई डिस्टरप्शन का रिस्क कम हो। और लास्ट है रीन्यूएबल एनर्जी और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ों में आगे इन्वेस्टमेंट करना, ताकि कंपनी के प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सके और लॉन्ग रन में फाइनेंशियली मजबूत रहें। अगर कंपनी के इस पूरे केस स्टडी के कंक्लूजन के बारे में बात करें तो श्री सीमेंट इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा प्लेयर बन गया है। उनकी कंसिस्टेंट ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स और ऑपरेशनल एक्सेलेंस पर फोकस ने उन्हें यह मुकाम दिलाया है। कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के प्रति कमिटमेंट उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में चैलेंजेस तो हैं, लेकिन इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। इनोवेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर फोकस करके श्री सीमेंट इंडियन सीमेंट मार्केट में अपनी लीडरशिप पोजीशन बनाए रख सकता है। कंपनी की परफॉर्मेंस और पोटेंशियल को और अच्छे से समझने के लिए पब्लिकली अवेलेबल डाटा पर बेस्ड फाइनेंशियल एनालिसिस मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले मिले, जिससे कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होने के साथ साथ आपको भी कंपनी और मार्केट के अपडेट्स का इंफॉर्मेशन मिलता रहे, जिससे आपको डिसीजन लेना ईजी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च बाय ऋत्विक। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे।